हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। जो आइडियल अमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो क्यों होता है, इसके ऊपर जो है स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं। सो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है और जीरो होता है तो क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पे मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है। बोर्ड लेक्चर में आजकल नहीं बना पा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वेदर है काफ़ी एडवर्स है अभी, तो बोर्ड लेक्चर्स मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर जो होता है जीरो होता है, तो मैंने लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज ऑलवेज जीरो। हियर द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज जीरो। मतलब क्वेश्चन ये होता है कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो क्यों होता है। सिंस अमीटर इज ए डिवाइस, क्योंकि अमीटर एक डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। किसी भी सर्किट से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं वो अमीटर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर केसेस लिखे हुए हैं कि जो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो क्यों होता है, और अगर तीन केसेस मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। फर्स्ट, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर इज एनीथिंग और मोर देन जीरो। अगर रेजिस्टेंस जो है जीरो से ज़्यादा हो, मतलब जीरो ना हो, जीरो से ऊपर हो, तो उस केस में क्या होगा। इन दिस केस इफ एनी करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल गेट इंटरप्टेड और द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट will have to suffer the consecutive strikes with the atom of the material, and the actual amount of current will not flow through the circuit, so the ammeter will not be able to measure the actual amount of current flowing through the circuit। इसका मतलब ये है कि अगर जो है अमीटर का जो रेजिस्टेंस है अगर ज़्यादा है, मतलब जीरो से ऊपर है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर करंट उससे फ्लो हो रहा है, क्योंकि जो अमीटर की जो कॉइल है अगर उसका जो रेजिस्टेंस है जीरो से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि करंट मतलब उसका कुछ रेजिस्टेंस है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है, जो बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो चार्जेस आ रहे हैं, वो क्या होंगे, इंटरप्ट होंगे, है ना। वो उनके जो पाथ होगा वो ब्लॉक्ड होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो पूरी की पूरी जो करंट है वो अमीटर से जो है फ्लो नहीं होगी, उसकी कॉइल से फ्लो नहीं होगी। और जो अमीटर है वो उस केस में उसकी पूरी की पूरी करंट को मेजर नहीं कर पाएगा। जबकि अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब वो उस बैटरी से फ्लो होने वाली जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट है उसको नहीं बता पाएगा। तो इस केस में जो है जो है हम इस केस में अमीटर से जो उसकी जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रही है बैटरी से उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसको आगे मैंने इसका डायग्राम्स भी यहाँ पे बनाया हुआ है। मैं आपको इसका दूसरा केस दिखा रहा हूँ। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज वेरी हाई, अगर अमीटर की जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, हाई मतलब बहुत इनफाइनाइट है, विच कैन नॉट बी डिफाइंड, है ना। अगर बहुत ज़्यादा है रेजिस्टेंस तो उस केस में क्या होगा, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज वेरी हाई इट विल ब्लॉक द होल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब बैटरी से उसमें करंट आ रही है पूरी की पूरी करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। सो इफ द होल अमाउंट ऑफ करंट विल गेट ब्लॉक्ड, नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट एंड द अमीटर विल बी अनेबल टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो उस केस में अमीटर जो है किसी भी बिल्कुल भी किसी भी अमाउंट को जो है मेजर नहीं कर पाएगा। कब, अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई है। ठीक है, थर्ड केस है, इफ द रेजिस्टेंस इज आर इक्वल टू जीरो, मतलब अमीटर का जो कॉइल है उसका अगर रेजिस्टेंस कितना है, जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर विल बी जीरो देन द होल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द अमीटर फ्रॉम द बैटरी विल नॉट गेट ब्लॉक्ड। तो पूरी की पूरी करंट जो बैटरी से आ रही है पूरी की पूरी करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, और अमीटर उसको मेजर कर पाएगा कितनी करंट उससे फ्लो हो रही है ड्यू टू जीरो रेजिस्टेंस। सो द होल अमाउंट ऑफ करंट विल बी मेजर्ड फ्रॉम इट। तो जितनी भी करंट बैटरी से आ रही है पूरी की पूरी करंट को क्या कर पाएगा, मेजर कर पाएगा। ठीक है, सो द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज जीरो। तो इसलिए जो आइडियल अमीटर होता है, जो आदर्श अमीटर होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ जो है विजुअल डायग्राम्स की हेल्प से भी इसको समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने फर्स्ट केस यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखो ये बैटरी है, ये अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो हमने यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जब यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, इनपुट को इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं बैटरी से, और आउटपुट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और ये बीच में मैंने रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है अमीटर की कॉइल का। तो
बैटरी से जो है इनपुट के 4 इलेक्ट्रॉन्स आए और आउटपुट में उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है इनपुट 4 इलेक्ट्रॉन्स, आउटपुट 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अमीटर की कॉइल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक कर देगी। अगर ब्लॉक कर दे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है कुछ, रेजिस्टेंस मोर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो करंट क्या हो रही है, ब्लॉक हो जा रही है। अगर करंट ब्लॉक हो जा रही है तो उस केस में क्या होगा कि जो है पूरी की पूरी करंट को अमीटर मेजर नहीं कर पा रहा है और पूरा का पूरा आउटपुट उसका मेजर नहीं कर पा रहा है कि कितनी करंट बैटरी से आ रही है। फाइन, तो इतना समझ में आया आपके, कब जब उसका कुछ रेजिस्टेंस है मीटर की कॉइल का। और सेकंड केस मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इफ द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई और आर इक्वल टू इन्फिनिटी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से आ रहे हैं और अमीटर की कॉइल का जो रेजिस्टेंस मैंने बीच में दिखाया है बहुत हाई है। अगर बहुत हाई है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाएगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा तो वो करंट उससे फ्लो नहीं करेगी। तो अमीटर ये मेजर नहीं कर पाएगा कि कितनी करंट बैटरी से होके आ रही है, मतलब पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, ब्लॉक होगी। कब, जब रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो उस केस में आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अमीटर विल नॉट बी एबल टू मेजर एनी अमाउंट ऑफ करंट। फाइन। अब थर्ड केस है यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए केस, सॉरी इसके लिए केस लिखना भूल गया यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका मैं केस अभी जो है इसको लिख दूंगा अभी। तो इसका जो ये वाला केस होगा मैं इसको लिख देता हूँ यहीं पे। तो इसका जो थर्ड केस है वो इसका केस बनेगा इफ द रेजिस्टेंस इज 0। ठीक है, इस केस में जो है रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इफ द रेजिस्टेंस इज 0। ठीक है, ये थर्ड केस है। तो अगर रेजिस्टेंस 0 है तो उस केस में क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से आ रहे हैं और उसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, 0 रेजिस्टेंस है ना इसकी जो कॉइल का। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हमको आउटपुट में भी मिल रहे हैं। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इनपुट में आए उतने इलेक्ट्रॉन आउटपुट में भी मिल रहे हैं। मतलब अमीटर पूरा का पूरा मेजर कर रहा है कि कितनी करंट उसमें बैटरी से आ रही है। मतलब द होल अमाउंट ऑफ करंट, पूरी की पूरी करंट को अमीटर क्या कर पा रहा है, मेजर कर पा रहा है। इनपुट और आउटपुट में जितने इलेक्ट्रॉन इनपुट में जितने थे उतने ही चार्ज हमको आउटपुट में भी मिल रहा है, क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। मींस अमीटर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को, कोई भी चार्ज को ब्लॉक नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट 4 इलेक्ट्रॉन्स, आउटपुट 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इस केस में अमीटर क्या हो जाएगा, आइडियल अमीटर होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो फाइन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।